नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज शर्मा और चूँकि मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी थी यूपीपीएससी की, तो उसका मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था, दूसरा पार्ट है कि सोर्स या मटेरियल कहाँ से पढ़ें यूपीपीएससी के लिए। तो चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यार, जैसे कि मैंने और भी अपनी वीडियोज़ में बोला था कि सोर्स जो होता है वो पहले तो सिलेक्टिव होना चाहिए, ठीक है? और अपने आप को कन्फाइंड करो। ये बहुत बड़ी लोगों में बीमारी होती है कि पढ़े चले जाते हैं, एक टॉपिक यहाँ से पढ़ा, एक वहाँ से पढ़े। ऐसा नहीं करना चाहिए। बुक तो हर अच्छी है, कोई भी बुक ले लो। इस इंडिया में जितनी भी या फॉरेन राइटर है, सब बुक अच्छी होती हैं। सवाल ये होता है कि आपके दिमाग की कैपेसिटी कितनी है, कितना आप रिटेन कर पा रहे हो, मैटर तो वो करता है ना। अब हमने जब एग्ज़ाम दे रहे थे, तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, यही हमारे साथ हुआ, आमिर के साथ भी यही हुआ था कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो 2 घंटे के अंदर शायद हमारा पेपर खत्म हो गया था। आधे घंटे फिल करते रहे थे सर्किल। क्यों? क्योंकि किसी ने हमसे कह के भेजा था कि यार सर्किल अगर एक भी खाली रह गया तो बेवजह में 3 नंबर का नुकसान होगा। तो कर दिया था पेपर 2 घंटे के आसपास हमने, पहला भी और दूसरा भी। दूसरा तो और जल्दी हो गया था। तो दूसरा क्यों जल्दी हो गया था? जीके में तो कुछ आ नहीं रहा था। इंजीनियरिंग थी तो वो हमने कर ली थी, ठीक है? जल्दी हो गई थी इंजीनियरिंग। तो अब सवाल ये होता है कि आप थोड़ा शॉक्ड होंगे यार कि इतनी जल्दी कैसे हो गया पेपर। इसका रीज़न है, देखो, इसके पीछे मेहनत बहुत थी, प्रैक्टिस थी, टेस्ट सीरीज थी, ठीक है? क्वेश्चंस के एमसीक्यूज बहुत लगाए थे हमने। और सबसे अहम, हमने रिवीजन अच्छे से किया था। सोर्स हमारा कन्फाइंड था, ठीक है? कन्फाइंड सोर्स बहुत ज़रूरी है आपका। अब देखो, अब आप कहोगे कि कौन सा सोर्स होना चाहिए? यार कुछ भी, जो मन करे आपका, जो आप पढ़ रहे हो, जहाँ से आपको मज़ा आता है, ठीक है? जहाँ से आपको अच्छा लगता है पढ़ना, वो ले लो। बस दिक्कत ये है कि उसको ये देख लेना कि सारी चीज़ें हैं कि नहीं है। कोई टॉपिक छूट रहा है, मान लो कि थोड़ा सा ही तुम पढ़ रहे हो तो वो उसमें मज़ा आ रहा है आपको, वो नहीं। आपकी चीज़ें कवर होनी चाहिए पूरी। जैसे मैं तो आपको प्रेफर करूँगा, आईएएस मास्टर के हैंड रिटेन नोट्स देख लो, कहीं मिल जाए। अब किसी ने मुझे मैसेज भी किया था कि कहाँ मिलते हैं। अरे भैया, दिल्ली में सब मिल जाता है, ठीक है? तो दिल्ली से आप परचेज़ कर सकते हो। आईएएस मास्टर कुरियर भी कर देते हैं वो लोग, ठीक है? तो ऑनलाइन सर्च करो, थोड़ा सा काम कर लो। तो हैंड रिटेन नोट्स बहुत अच्छे होते हैं उनके, ठीक है? अब उसको तुम पढ़ रहे हो बार-बार। अब या देखो, ईएससी और गेट को टारगेट किए गए हैं वो नोट्स, ठीक है? तो उतना तो तुम्हें पढ़ना है नहीं। ईएससी गेट तो है नहीं, ठीक है? तो तुम क्या है कि थोड़ा सा अपना लेवल को नीचे करना, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का ही करना है। और फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम कुछ पढ़ रहे हो उस नोट्स में और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तेरे यार ये तो ज़्यादा ही टफ आ रहा है, तो कुछ को छोड़ दो यार, नहीं आना वो एग्जाम में, ठीक है? अपने आप को समझो। अब तुम एग्जाम दे रहे हो तो तुम्हें इतना तो अंदाजा होगा कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है? इतना लगा के देखो, ठीक है? और नॉर्मल से क्वेश्चंस करते चले जाओ, ठीक है? जो कि लगे कि हाँ ये 2 या 3 स्टेप में खत्म हो रहा है, वो आएगा। ये समझो, ज़्यादा ही लंबा है, तुम एक पेज भर दे रहे हो तो यार वो क्वेश्चन तो नहीं आना, ठीक है? तो ऐसे करके अपने आप को पढ़ना है, जल्दी जल्दी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अब जैसे कि आपको हमने बताया था अपनी एसएससी जेईई वाली वीडियो में कि हमने रिवीजन इतना कर लिया था। देखो, सब्जेक्ट को रिवीजन बार बार तुम्हें करना चाहिए, ठीक है? बहुत रिवीजन करते हैं तब जाके रिकॉलिंग पावर इतनी तेज होती है कि आपको क्वेश्चन देख के रिकॉल हो जाए, भाई ये क्वेश्चन तो ये है, तुरंत मार दो आंसर उसका। तो ये जो टाइम हमारा कम हुआ था 2 घंटे, उसके पीछे मेहनत थी, ठीक है? सोर्स अच्छा था हमारा। जैसे सिविल बूस्टर पढ़ी थी और आईएएस मास्टर के नोट्स करे थे थोड़े से। मतलब नोट्स तो हमने कई बार कर चुके थे, लेकिन उसको फिर हमने जैसे कि छोड़ दिया था, फिर बूस्टर पे आ गए थे एंड में, क्योंकि टाइम नहीं बचा था ना, एंड में फिर जल्दी जल्दी करना है। नोट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद बूस्टर कर लो। क्यों? क्योंकि मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि बूस्टर में नहीं है और नोट से आ रहा है, तो आप कर तो दोगे, उसको अटेम्प्ट तो दोगे, है ना? तो ये चीज़ आप याद रखना। आईएएस मास्टर के नोट्स हम बता रहे हैं, ठीक है? सारे जो सब्जेक्ट में बताए थे पिछली बार, जो येलो में जो हमने कर रखा था येलो कलर में, तो उन सब्जेक्ट को नोट से जरूर पढ़ना। हम भी पढ़ते थे नोट से। आमिर ने 52 टाइम्स बार ख़त्म किए थे नोट्स, कोई मजाक थोड़ी है। और हमने भी 47 के आसपास ख़त्म किए थे। तो इसको क्या है ना, तुमको बार बार रिवाइज करना है। और ये जो 52 या 47 हम बता रहे हैं, यही है कुंजी की। पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते लोग, यही तो की है जो एग्ज़ाम में आपको रिकॉलिंग टाइम कम करता है कि नहीं? तो इसको आप ज़रूर याद रखना कि रिकॉलिंग टाइम कम तभी होगा और 2 घंटे में पेपर तभी सॉल्व होते हैं जब आप जो है बार बार उनको रिवाइज करते हैं। यही है कुंजी, और कुछ नहीं है, ठीक है? कैसे करना है ये आपको बताएंगे हम। और वैसे तो यही तरीका है कि शाम को अपना डिवीजन कर लो, एक दिन का शाम को न्यूमेरिकल कर लो या क्वेश्चन सॉल्व कर लो और दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज करो। देखो, एक सब्जेक्ट तो रिवीजन पे डालो, हमेशा हमेशा एक सब्जेक्ट रिवीजन पे होना चाहिए।
उसके बाद शाम में जो है न्यूमेरिकल्स होनी चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए। इस तरीके से आप करोगे, यही सब करते हैं। अब रिवीजन पे जब सब्जेक्ट चल रहा है तो रिवीजन में अब तुम कहोगे कि रिवीजन तो जल्दी, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का टाइम लगता है। रिवीजन के साथ साथ नॉन टेक साथ लेके चलना है, ये जरा याद रखना है, ठीक है। पढ़ना तो पड़ता है, ये तो है। उसके बाद टेस्ट सीरीज का टाइम आ जाएगा तो वो हम अपनी अगली वीडियो में बता देंगे, टेस्ट सीरीज किस तरीके से देनी है या क्या है, ठीक है। और कोई डाउट होगा आपकी वीडियो में कमेंट करना, हम तो वो भी साथ ले लेंगे। तो आई सेमेस्टर के नोट्स हम प्रेफर कर रहे हैं आपके, और अगर कोई बंदा हैंडबुक से करना चाहे, आपने खुद यार हैंडबुक ठीक है अपनी जगह पे, तुम भी तो शॉर्ट नोट्स बनाओ। किसने मना कर दिया क्या शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए? जो चीज़ आप भूल रहे हैं उसको लिख लो, एक पेज पे चिपका दो दीवार पे, बार बार उसको देखो तो भूल ही नहीं पाओगे। और जैसे कि मैंने कहा था अपनी वीडियोस में पुरानी में कि जो बात हम एक बार भूलते हैं वही भूलते हैं बार बार। इतना याद रखना, एक बार याद आ गया, एक बार क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो वो हो जाएगा आपसे। एक बार जो आप भूल गए वही भूलते रहेंगे। तो अब क्या करना है, उसको लिखो, एक पेज पे चिपका दो, भर दो पूरा दीवार अपनी, उसको बार बार पढ़ो, अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। और आप देखना कि जब आप इसको दीवार पे चिपका के पढ़ोगे या तो अपनी कोई ट्रिक्स निकाल के पढ़ोगे, ट्रिक्स बनाओ, खूब बनाओ, किसने मना किया? अब नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? तो ट्रिक्स से जब पढ़ोगे तो जब आप एग्जाम में हंसोगे आप क्वेश्चंस को, अरे यार इसके तो मैं ट्रिक बनाया है, या इसकी ये तो दीवार पे चिपका हुआ है मेरे क्वेश्चंस। क्योंकि हम लोग हंसे थे जब हम एग्जाम करके दोनों बाहर निकले, तो मैं और आमिर जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा यार ये तो परसों ही डिस्कस किए थे क्वेश्चन, है ना। इस तरीके से हंसी आती है जब क्वेश्चन जब सामने होते हैं तो वो यार ये तो सॉल्व है, हाँ, लेकिन हंसी रुक जाती है जब क्वेश्चन कोई टफ आ जाता है। तो क्वेश्चन जंप करने, जंप भी तो आती है, बचपन से कूदते हुए आ रहे हैं तो अब क्वेश्चन पे क्यों नहीं कूद रहे हम, हैं? तो जंप कर दो क्वेश्चन को, जब नहीं दिक्कत कर रहा है क्वेश्चन तो, है ना। अपने बाकी टाइम को क्यों बिगाड़ रहे हैं? इस तरीके से आपको करना है। तो क्या करना है कि कंक्लूड करें अगर चीज़ों को, तो आईएएस मास्टर के नोट्स परचेज कर लो, हैंड रिटन, अरे बुकलेट मत कर लेना भैया, हैंड रिटन नोट्स करो, उसको पढ़ना है। सुबह पढ़ो, ठीक है, सुबह में पढ़ो या शाम में पढ़ो, एक पार्ट में डिवाइड कर लो दिन को, आधे टाइम पे तुम नोट्स को रिवाइज करो और नॉन टेक्स्ट साथ ले लो, और दूसरे पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। इस तरीके से आप करो, और मैं आपको वादा करता हूँ अगर इस तरीके से आपने सॉल्व किया तो बहुत अच्छी रैंक से आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन हो तो यार आप बताना, लगे रहो यार, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।